एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई एम पायल पाटीदार। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास सिर्फ 2 से 3 महीने बचे, आपके एग्ज़ाम शायद जुलाई अगस्त में हो सकते हैं। सो इन फ्यू मंथ्स में आपको बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कैसे कवर करना है। This year I scored 355 out of 360 marks in NEET 2021. So एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था जिसका अफसोस मुझे है और शायद हमेशा रहेगा। So आप सभी को कैसे पूरा सिलेबस कवर करना है। तो सबसे पहली बात कि आपको अपने जो नोट्स हैं और या फिर आप एनसीईआरटी नोट्स जिस भी चीज़ से पढ़ते हैं, आपको वो सिर्फ एनसीईआरटी तक ही रखना है। एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुछ लास्ट 2 ईयर से पेपर पूरा एनसीईआरटी के अंदर से ही आता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। सो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो जैसे आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोर हो जाते हैं हम लोग, बहुत लेंथी भी हो जाता है पढ़ना। सो आपको अब क्या करना चाहिए, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए। आपके जो टॉपिक वीक है आप उन पर ज़्यादा ध्यान दें, टॉपिक वाइज पढ़ें। और जब आप जैसे आप टॉपिक अपना कंप्लीट कर लेंगे तो उसके एमसीक्यू सॉल्व करें। एटलीस्ट पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि वो टॉपिक आपका कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। और टाइम सेव करने का एक ये भी तरीका है कि आप नोट्स अपने एनसीईआरटी में ही बना लें। अगर मेरी बात करें तो मैं क्या करती थी, मैं जो अपने नोट्स है वो एनसीईआरटी में ही कवर कर लेती थी। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी या जो चीज़ एनसीईआरटी में थोड़ी लैंग्वेज वाइज दी होती थी तो उसको नोट्स में फ्लो चार्ट वगैरह बनाकर बना लेती थी, जिससे कि टाइम भी बच जाता था और साथ में एनसीईआरटी नोट्स दोनों ही रिवाइज हो जाते थे। जैसे कि मैं आपको शो करती हूँ, आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। प्लीज़ ये बात को ध्यान में रखिएगा, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। आप 365 आउट ऑफ 360 मार्क्स एनसीईआरटी को पढ़ के ला सकते हैं। आपको कुछ भी एनी अदर मॉड्यूल्स वगैरह रेफरेंस वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो भी आपके पास टाइम बचा, इसमें आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को पढ़े। एटलीस्ट 5 टाइम्स तो आपको एनसीईआरटी को रीड करना है, ये मस्ट 11th की भी और 12th की भी। और एमसीक्यूज़ बार बार प्रैक्टिस करें। सो जैसे कि चैप्टर है प्लांट ग्रोथ वाला, तो इसमें क्या ऑक्सीजन्स के जैसे कि बहुत सारे आपको दिख रहा होगा, ऑक्सीजन्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने इस नोट्स में एरो बना के पॉइंट्स पर सारे फंक्शंस को नोट डाउन करके रखा है, आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब भी आप पढ़ते हैं पैराग्राफ पढ़ते तो कुछ ना कुछ आपसे छूट जाता है, कुछ ना कुछ पॉइंट दिमाग में क्लिक नहीं करता है कि इसका ये भी फंक्शन था, क्योंकि चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये किसका फंक्शन था, हम तो भूल गए। तो इससे क्या होता है, जैसे कि आप ऐसे नोट्स बना लेते हैं एरो करके, तो आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हाँ इस हार्मोन के ये फंक्शन थे। तो आप ऐसे करके सारे चैप्टर्स के नोट्स बना सकते हो और इससे आपकी एनसीईआरटी के साथ साथ ही आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरी बात, कुछ चैप्टर्स क्या होते हैं सिर्फ याद करने के होते हैं, उसमें से समझने जैसा नहीं होता। जैसे कि 12th में भी जो लास्ट वाला चैप्टर है जिसमें हार्मोन्स के सिर्फ फंक्शंस पढ़ने, वो सब कुछ याद करने वाले, तो उसको आप क्या करें, उसको आप एक पेज पे एक फ्लो चार्ट बना के लिख ले, जिस तरीके से आपको, या कलरफुल पेन से आप नोट डाउन कर ले कि आपको फटाफट उसके पॉइंट्स याद करने, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और फटाफट आपका रिविजन भी हो जाएगा। और अब जो भी आप रेफरेंसेस मॉडल्स वगैरह पढ़ते हैं उसको प्लीज़ बंद करिए और एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करें। हाँ, और अगर हम बात करें एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम में भी सब कुछ याद करने वाला है। अब बाहर से इतना ज़्यादा एग्जांपल्स वगैरह डीप में नहीं पूछते हैं, तो आपको उसमें भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एनसीईआरटी से ही पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने पॉइंट से हाईलाइट करके रखे थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको जो भी एनसीईआरटी में हर फाइलम किंगडम के बारे में दिया, आपको सिर्फ ये ही रीड करना है और इन्हीं एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स आपको नहीं पढ़ने, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को ही बार बार रीड करने की कोशिश करें। सो गाइस, एट लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस रहे। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इधर उधर एक्स्ट्रा मॉडल्स पर ना जाए, बस अपना पूरा फोकस एनसीईआरटी पर रखें, उसे बार बार रीड करें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।